मध्य प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष अभी तक नहीं मिल पाया है, जबकि ये फैसला जनवरी में हो जाना था। 5 महीने से ज्यादा बीत चुका है और दावेदारों की लंबी फहरिस्त ने इस चयन को और पेचीदा बना दिया है। पार्टी में लगातार सत्ता में रहने की वजह से हर नेता खुद को इस पद का हकदार मान रहा है, लेकिन आलाकमान जानता है कि संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखना और कार्यकर्ताओं का सम्मान ही आगामी चुनाव में जीत की कुंजी बनेगा। सूत्रों की माने तो राय शुमारी पूरी हो चुकी है, अब बस दिल्ली से अंतिम मंजूरी आना बाकी है। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले वीडी शर्मा ने बतौर प्रदेशाध्यक्ष पार्टी को कई अहम चुनाव जितवाए हैं, फिर चाहे वो उपचुनाव हो, 2023 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो। इन सभी चुनावों में भारी मतों से भाजपा को जीत दर्ज करवाई थी। अब पार्टी नए प्रदेशाध्यक्ष की तलाश में है और कई नाम दौड़ में हैं। खबरें ये भी हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। तो चलिए अब आपको उन बड़े नामों के बारे में बताते हैं। नरोत्तम मिश्रा ये लंबे समय से संगठन और सरकार से जुड़े हुए हैं और एक मजबूत पकड़ भी बनाए हुए हैं। दूसरे दावेदार हैं अरविंद भदौड़िया, सरकार बनाने में राजनीतिक भूमिका निभा चुके हैं। तीसरे दावेदार हैं खुद वीडी शर्मा। अगर पार्टी दोबारा ब्राह्मण नेतृत्व चाहती है तो शर्मा फिर से दावेदार हो सकते हैं। चौथे दावेदार हैं हेमंत खंडेवाल। ये वर्तमान में विधायक हैं और संगठन में कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। सत्ता संतुलन और संगठन के बेहतर समन्वय की उम्मीद रखते हैं। अब अगर महिला दावेदारों की बात की जाए तो लता वनखेड़े, अर्चना चिटनिस और रीति पाठक का नाम सबसे आगे चल रहा है। वैसे तो सूत्रों का कहना है कि संघ की इस चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संगठन ऐसा अध्यक्ष चाहता है जो मुख्यमंत्री के साथ किसी भी तरह के टकराव से दूर रहे, लो प्रोफाइल हो लेकिन ग्रास रूट पर मजबूत पकड़ रखता हो, कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की भावना भी जरूर रखता हो। भाजपा में संगठन पर्व पूरी उत्साह से अपनी पद्धति के अनुसार चल रहा है। जल्द ही जैसे ही हमारे चुनाव अधिकारी का कार्यक्रम घोषित होगा, उसके बाद यह प्रक्रिया भी पूरी पारदर्शिता से पूर्ण होगी और हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है वो संपन्न होगी। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर फैसलों में देरी के लिए घिरी रहने वाली कांग्रेस इस बार बीजेपी से आगे दिख रही है और भाजपा पर सवाल उठा रही है। ये ऑब्जर्वर और चुनाव अधिकारी अन्य राज्यों के लिए भी घोषित हो गए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के आने की उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद आ जाए। देखिए जो है ये माना तो जा रहा है 6 महीने से, लेकिन 6 महीने में जो है पर्ची तो आई नहीं। पर्ची से जब मुख्यमंत्री बन सकता था तो पर्ची से जो है अध्यक्ष बनाने में कौन सी दिक्कत थी, लेकिन पर्ची का इंतजार 6 महीने से हो रहा है। अच्छी बात है, कांग्रेस स्वागत करेगी अगर ये पर्ची जल्दी आ जाए हफ्ते भर के अंदर और उसकी जो है विधिवत घोषणा हो जाए। लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा जरूर करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र पर्चियों से चलता है, ये चुनाव से नहीं चलता है। अगर चुनाव से चलता होता तो ये फैसला 6 महीने पहले ही हो गया होता। पिछले 39 सालों में मध्य प्रदेश बीजेपी 12 बार प्रदेशाध्यक्ष बदल चुकी है, जिसमें से 8 नेता सर्वण रहे हैं। इस बार आदिवासी और महिला नेताओं की दावेदारी भी मजबूत है। पार्टी के लिए ये सिर्फ चेहरा तय करने की कवायद नहीं, बल्कि 2028 की तैयारी की नींव है। लगातार सत्ता में रहते हुए संगठन को मजबूत बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है और इसलिए भाजपा हर पहलू को ध्यान में रखकर सोच समझकर निर्णय लेने जा रही है।